राजनगर की एक साधारण सी कॉलोनी में स्वाति और वरुण का छोटा सा लेकिन खुशहाल घर था। वरुण एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट संभालता था, जबकि स्वाति घर संभालती थी। वरुण का स्वभाव शांत, सीधा और भरोसेमंद था। वहीं स्वाति खूबसूरत, खुशमिजाज, बातूनी और ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने वाली थी। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे और वरुण ने कभी भी स्वाति की किसी भी इच्छा पर रोक टोक नहीं रखी थी। लेकिन इस खुशी की दुनिया के भीतर एक ऐसी बात छुपी थी जिसे वरुण नहीं जानता था। स्वाति को महंगी, चमकदार और दिखावे वाली चीज़ें पसंद थी। वह खासकर सोने और ज्वेलरी की काफ़ी शौकीन थी। पर घर में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और वरुण अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसकी हर इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। धीरे धीरे यही चाहत एक आदत में बदल गई और फिर वही आदत एक गलती की शुरुआत बनी। जूहू ज्वेलर्स की चकाचौंध राजनगर के बीचों बीच एक नामी ज्वेलरी शोरूम था। जूहू ज्वेलर्स। बड़े कांच वाले दरवाजे, चमकती लाइटें और शोकेस में सजे सोने के सेट हर किसी का ध्यान खींच लेते थे। स्वाति जब पहली बार वहां गई तब सिर्फ कान की छोटी सी झुमकी लेने आई थी, पर उसकी नज़रें एक सेट से दूसरे सेट पर भटकती रहीं। वहीं उसकी पहली मुलाकात हुई स्टोर के सेल्समैन आदित्य से। आदित्य दिखने में स्मार्ट, हंसमुख और बेहद चापलूस था। उसका काम था ग्राहकों से ऐसे बात करना कि वे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें या कम से कम खरीदने का मन ज़रूर बना लें। स्वाति की खूबसूरती और उसका खुला व्यवहार देखकर वह और भी नरम पड़ जाता था। मैम, आप पर तो हर डिज़ाइन जचेगा, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा था। ये एक साधारण सा वाक्य ही था, पर स्वाति के दिल को चुपके से छू गया। उसे लगा कि कोई उसकी खूबसूरती को नोटिस कर रहा है, उसे सराह रहा है। वो एहसास जिसे शादी के बाद धीरे धीरे वह भूल चुकी थी। उस दिन स्वाति सिर्फ झुमकी नहीं, 2 कंगन और एक छोटी चेन भी लेकर घर लौटी। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा परेशान होकर पूछा, इतना खर्चा क्यों किया? अरे सेल लगी थी, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा और बात को टाल दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। बार बार का जाना, बढ़ती हिम्मत और बढ़ती गलतियाँ। धीरे धीरे स्वाति का जूहू ज्वेलर्स जाना बढ़ने लगा। कभी डिज़ाइन देखने, कभी बदलने, कभी नए कलेक्शन की बात पूछने, और हर बार आदित्य उसे देखकर ज़्यादा मुस्कुराता, ज़्यादा ध्यान देता। मैम, आप आई नहीं तो शोरूम सूना सूना लगता है, वह कहता। यह सुनकर स्वाति के अंदर एक अलग ही तरह की तृप्ति फैल जाती, मानो कोई उसकी कमी पूरी कर रहा हो। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि कब वह महंगे सेटों को हाथों में कसकर पकड़ने लगी और कब अपने पति से पैसे की बातें छुपाने लगी। एक बार उसने वरुण से कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बाहर जाना पड़ा। वास्तव में वह उस दिन भी नया कलेक्शन देखने गई थी। उसकी यह झूठ बोलने की आदत धीरे धीरे डर की सीमा पार करने लगी। पर जितना वह डरती, उतना ही वो ज्वेलरी की चमक में खो जाती। और फिर वही दिन आया जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह दोपहर जिसने होश उड़ा दिए। उस दिन धूप थोड़ी तेज़ थी, आसमान साफ था और हवा में गर्मी घुली हुई थी। स्वाति ने हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहनी और बालों में हल्का सा कजरा लगाया। वह दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे खुद के इस रूप पर एक अजीब सा गर्व भी हो रहा था। वह शोरूम में दाखिल हुई तो आदित्य ने उसे दूर से ही देखते ही मुस्कान फेंकी। मैम, कहाँ थी आप? 2 हफ्ते बाद आई हैं आज। बस घर के कामों में थोड़ी बिजी थी, स्वाति ने इतना कहा और सीधा शोकेस की तरफ बढ़ गई।
नई डिज़ाइनों को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। फिर अचानक उसकी नज़र एक बेहद सुंदर, चौड़ा और महंगा गोल्ड कंगन पर टिक गई। कंगन इतना शानदार था कि स्वाति एक पल को ठिठक गई। ये कितना है? उसने पूछा। मैम, ये बेस्ट पीस है, 75,000। स्वाति का दिल जैसे एक पल को रुक गया। वह जानती थी कि इतनी कीमत तो वरुण 3 महीनों में भी नहीं बचा पाता। आदित्य ने उसकी आंखों का चमकना देखा और हल्का सा झुककर बोला, आप पहनकर देखिए मैम, बहुत खूबसूरत लगेगा, प्रॉमिस। स्वाति मना नहीं कर पाई। उसने कंगन उठाया, हाथ में डाला और सचमुच वह उसके हाथ में बेहद खूबसूरत लग रहा था। वह देर तक आईने में अपना हाथ देखती रही, मानो ज्वेलरी नहीं कोई सपना पहन रखा हो। पर हकीकत ने उसकी सांस तोड़ दी। पैसे तो नहीं हैं, फिर कैसे? वह कंगन वापस रखने ही वाली थी कि आदित्य ने उसका हाथ रोक लिया। मैम, अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़े समय के लिए ले सकती हैं, बस थोड़ी देर। कभी कभी कस्टमर कोई पीस ट्राई करके बाहर जाकर देख लेते हैं कि कैसा लगता है। इट्स नॉर्मल। स्वाति हिचकिचाई। लेकिन अगर कोई देख ले तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस 2 मिनट में वापस दे देना। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने बाहर पहन कर देखा था। और यही बात उसके मन पर असर कर गई। उसके अंदर की चाहत, उसका दिखावा, उसकी आदत, सब ने मिलकर उसे समझा दिया कि कुछ मिनट के लिए पहनने में क्या बुराई है। वह सोच भी नहीं पाई कि अगले ही मिनट वह क्या करने जा रही है। स्वाति ने कंगन अपने हाथ में पहना और उसका दिल अजीब सी खुशी से धड़क उठा। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपनी कलाई को बार बार मोड़ मोड़ कर देख रही थी। कंगन इतना चमकदार, इतना भारी और इतना खूबसूरत था कि उसकी आंखों में एक चमक तैर रही थी, मानो वह खुद को पहली बार इतने करीब से देख रही हो। वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे शोरूम के गेट की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल में तेज हलचल चल रही थी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और वह तेज रोशनी वाली सड़क पर आ गई। सड़क पर वही कंगन, वही चमक और एक अजीब सी आज़ादी। धूप में कंगन की चमक और भी बढ़ गई। उसके हर कदम पर कंगन की झनकार उसके कानों में संगीत की तरह घुल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई खास व्यक्ति हो, किसी बड़े परिवार की बहू, किसी रईस आदमी की पत्नी, कोई जो अपनी ज़िंदगी पूरी शान से जीती है। उसने अपने दिल में हल्की सी मुस्कान महसूस की। काश मेरा भी ऐसा जीवन होता। वह 2-4 मिनट तक इधर उधर घूमकर देख ही रही थी कि तभी आदित्य शोरूम से बाहर निकला और दूर से उसके हाथ हिलाकर बोला, मैम बस 5 मिनट हो गए, कंगन दे दीजिए वरना सीसीटीवी में दिख जाएगा। स्वाति का दिल जो खुशी से भरा था, अचानक धप से नीचे गिर गया। ओह हाँ, दे रही हूँ, उसने मन में सोचा और शोरूम के दरवाजे को देखते हुए कदम बढ़ाने लगी। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे से जैसे सारा रंग गायब हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका राज खुल गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ वही ज्वेलर खड़ा था। आदित्य नहीं, वरुण नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि शोरूम का मालिक मिस्टर शाह। उसकी उम्र करीब 40-45, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, लेकिन आंखों में ऐसा तीखापन जो सामने वाले की धड़कनों को पढ़ ले। स्वाति की सांस अटक गई। मैडम, शाह ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कंगन अच्छा लग रहा है आप पर। स्वाति के हाथ कांप गए और साथ ही उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। वो मैं तो बस थोड़ा बाहर पहनकर देखने आई थी। शाह ने उसकी बात पूरी कर दी। उसके चेहरे पर जैसे
सारी हवा निकल गई। उसने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। शाह ने उसके बहुत करीब आकर कहा, कंगन की कीमत आपको पता ही है, 75,000। स्वाति का दिल फिर नीचे गिरा। वह डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी शाह ने आगे कहा, अगर आप चाहें। उसके शब्द धीरे, बहुत धीरे बोले गए, पर उनके पीछे का अर्थ बहुत भारी और बहुत गहरा था। तो एक कंगन थोड़ी देर तक और आपके हाथ में रह सकता है। स्वाति का पूरा शरीर जैसे जम गया। उसे नहीं समझ आया कि वह क्या कह रहा है। और अगर आप चाहे, उसने करीब झुक के कहा, तो ये कंगन हमेशा भी आपका हो सकता है। स्वाति एक कदम पीछे हट गई, लेकिन शाह ने उसके दूसरे हाथ को हल्के से पकड़ लिया। डरिए मत, मैं आपका फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। पर आप जानती हैं कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होता है। स्वाति के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसे लगा उसकी सांस बंद हो जाएगी। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। वरुण का भरोसा, उसका घर, उसकी इज्जत, उसका डर, उसकी झूठ की आदत, सब कुछ एक ही पल में टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। प्लीज़, मैं कंगन दे रही हूँ, उसने कांपती आवाज़ में कहा। लेकिन शाह मुस्कुराया। कंगन तो ले लेंगे मैडम, पर उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए होगा। उसका दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? शाह ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आप जैसी सुंदर औरत इतनी आसानी से पकड़ी जाए, ये तो थोड़ा अफसोस की बात है ना। स्वाति के हाथ ठंडे पड़ गए। मैं बस, गलती हो गई, पर रोने जैसी हो गई। शाह ने उसका हाथ छोड़ दिया और बेहद शांत आवाज में कहा, गलती तो सभी करते हैं मैडम। कुछ गलती को सुधार लेते हैं और कुछ उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। स्वाति समझ चुकी थी, वह बुरी तरह फंस चुकी थी। आप अंदर आइए, शाह ने इशारा किया। स्वाति का मन चीखा, भाग जाओ, लेकिन उसके पैर पत्थर हो चुके थे। वह शोरूम के अंदर वापस चली गई, लेकिन इस बार कंगन की चमक नहीं, बल्कि डर उसकी कलाई में भारी लग रहा था। आदित्य दूर से ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। शाह ने उसे सिर्फ एक नज़र दी और आदित्य चुपचाप दूसरी तरफ चला गया। स्वाति शाह के पीछे शोरूम के पिछली ओर बने कैबिन में चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और उसी पल उसके शरीर में कँपकँपी फैल गई। शोरूम के अंदर जैसे ही वह दाखिल हुई, एसी की ठंडी हवा उसके गर्म होते चेहरे से टकराई, लेकिन उसके भीतर की घबराहट जरा भी कम नहीं हुई। शाह के कदमों की आवाज़ उसके कानों में किसी खतरे की तरह गूंज रही थी। वह उसके पीछे पीछे कैबिन की तरफ बढ़ी, जैसे कोई मजबूर जानवर शिकारी के पीछे चल रहा हो। शाह ने कैबिन का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ताला नहीं लगाया। यह बात स्वाति को थोड़ी राहत और थोड़ी बेचैनी दोनों दे गई। शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैडम घबराइए मत, बैठिए। स्वाति का गला सूख चुका था। वह खड़ी ही रही। बैठ जाइए, शाह ने हल्की कठोरता से कहा। स्वाति ने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गई। उसकी उंगलियां आपस में गुथी हुई थी, कलाई कांप रही थी और कंगन की झनकार अब उसे शर्म की तरह चुभ रही थी। शाह शांत स्वर में बोला, देखिए स्वाति मैडम, यह पहली बार नहीं है। महिलाएं कई बार महंगे गहने ऐसे ही पहनकर देखती हैं, कई बार ले जाती हैं, वापस भी आ जाती हैं। स्वाति ने तुरंत कहा, मैं चोरी नहीं कर रही थी, सिर्फ बस पहनकर देखने गई थी। हाँ, सीसीटीवी यही कह रहा है, शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कानून यह नहीं समझता कि बस देखने गई थी। स्वाति का दिल बैठ गया। मैं पैसे दे दूंगी, अभी नहीं तो कल। उसकी आवाज़ कांप रही थी। शाह ने सिर हिलाया। मैडम, इस कंगन की कीमत सिर्फ रुपए नहीं है। स्वाति ने डरते हुए पूछा, तो फिर? शाह कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी आंखें सीधी स्वाति पर टिकी थी। मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ,
स्वाति की सांस अटक गई। पहले भी आपने महंगे सेट, कानों के झुमके सब बड़ी देर तक पहनकर घूमे हैं। उसके हाथ से पसीना टपकने लगा। आज एक कंगन और सीधा बाहर तक। उसने टेबल पर उंगलियां चटकाते हुए कहा, मैंने आदित्य को कहा आपको जाने दो। फिर उसने सीधा स्वाति की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप कब खुद मेरे पास आ जाएंगी। स्वाति का शरीर सुन्न हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह किसी चाल में फंसती चली गई। आप आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने मुश्किल से बोलते हुए कहा। शाह ने मेज पर झुकी हुई उसकी कलाई पर नजर डाली। बस इतना कि यह कंगन आपके हाथ में यूं ही न चमके। कुछ देर मेरे साथ बैठिए, गपशप कीजिए, थोड़ी दोस्ती कीजिए। स्वाति चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ और, शायद बहुत बुरा मांगेगा, लेकिन उसकी बात ने उसे थोड़ा भ्रमित किया। बस इतनी सी बात? उसने संदेह से पूछा। शाह मुस्कुराया। इतनी सी बात आज के लिए। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। स्वाति के चेहरे पर डर और समझ दोनों की रेखाएं उतर आई। उसे एक बात साफ समझ आ गई, यह आदमी उससे सब कुछ आज ही नहीं चाहता था, बल्कि धीमे धीमे उसे अपनी आदत बनाना चाहता था। यह और भी खतरनाक था। उसने धीरे से कंगन उतारकर टेबल पर रखा। ये लीजिए, मैं चलती हूँ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शाह ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतनी जल्दी? उसकी आवाज़ न धीमी थी न तेज, बस बेहद स्थिर। आपको लगता है बस कंगन रख देने से बात खत्म हो जाती है? स्वाति का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन शाह उसकी बात काटते हुए बोला, आप आज बाहर निकल आई, यह मेरी मेहरबानी थी। स्वाति पत्थर की तरह खड़ी रह गई। और अगर मैं चाहूँ, शाह ने कहा, तो अभी पुलिस आएगी और आप समझ सकती हैं कि क्या होगा। स्वाति की आंखें भर आई। प्लीज मुझे मत फंसाइए। उसकी आवाज़ टूट गई। शाह का स्वर अचानक बहुत शांत हो गया। ठीक है, एक ही तरीका है। स्वाति ने कांपते हुए पूछा, कौन सा? शाह ने टेबल पर पड़े कंगन की तरफ देखा। इसे वापस ले जाइए और कल शाम तक पैसे ले आइए, कैश में। स्वाति को जैसे लगा कि किसी ने उसे फिर से हवा दे दी हो। मैं ले आऊंगी, उसने तुरंत कहा। शाह ने कंगन उसे वापस देते हुए कहा, लेकिन अगर कल आप नहीं आई तो मैं सीसीटीवी फुटेज सीधे पुलिस को दे दूंगा। स्वाति ने कंगन को दोनों हाथों से पकड़ा। अब वह गहना नहीं बल्कि एक बोझ बन चुका था। शाह ने धीरे से कहा, जाइए। और हाँ, वह मुस्कुराया, किसी से ये मत कहिएगा, वरुण जी को भी नहीं। उन्हें समझाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा कि उनकी पत्नी क्या कर रही थी। स्वाति का दिल जैसे फट गया। वह कैबिन से निकली। आदित्य उसे देखना चाहता था, लेकिन शाह की एक नज़र उसे चुप करा गई। स्वाति शोरूम से बाहर निकली। बाहर आते ही उसे लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर चुकी है। कंगन अब भी उसकी कलाई में था, लेकिन उसकी चमक बुझ चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क पर लोगों को देख उसे लगा सब उसके अपराध को जानते हैं, सब उसके झूठ, उसके लालच और उसके खेल को पहचानते हैं। वह कार तक पहुंची और सीट पर गिरती हुई बैठ गई। उसकी सांस अटकती जा रही थी। उसके कानों में बस दो बातें गूंज रही थी, कल शाम तक पैसे और वरुण जी को मत बताइए। उसने स्टार्ट बटन दबाया, पर हाथ कांपते रहे। वही बैठकर रो पड़ी। तेज, गहरा, टूटता हुआ रोना, जैसे सारी गलतियां एक ही दिन उसके खिलाफ खड़ी हो गई हों। कार घर की ओर चल रही थी, लेकिन स्वाति रास्ता लगभग भूल चुकी थी। सड़कें वही थी, घर वही, लोग वहीं, पर उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसकी आंखें लगातार भर रही थी और उसने कई बार उन्हें पोंछा ताकि कुछ देख सके। कंगन उसकी कलाई में अब किसी जंजीर जैसा लग रहा था। वह बार बार उसे उतारकर डैशबोर्ड में रखने का सोचती, मगर हाथ उठ ही नहीं पा रहा था।
उसे बार बार शाह की आवाज़ याद आ रही थी। कल शाम तक पैसे। और उसे उतना ही डराने वाली बात वरुण जी को भी नहीं बताइए। घर के गेट पर पहुंचते ही उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। आज पहली बार उसे अपने ही घर में घुसने से डर लग रहा था। वह धीरे से कार पोर्च में खड़ी करके बाहर निकली। गेट से अंदर जाने तक उसने महसूस किया कि उसके पैर हर कदम पर भारी होते जा रहे हैं। घर के अंदर वरुण की आवाज़, स्वाति कहाँ रह गई थी इतनी देर। वरुण सोफे पर बैठा था, टी शर्ट पहने टीवी देखते हुए। उसकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी, न गुस्सा न शक। स्वाति ने जब उसे देखा उसका दिल टूट कर गिर गया। उसे लगा यह आदमी कितना भरोसा करता है और मैंने क्या कर दिया। वह मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, ट्रैफिक बहुत था और थोड़ी शॉपिंग। उसकी आवाज़ खुद उसे झूठ लग रही थी। अच्छा क्या लिया? वरुण ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति के दिल में धक से दर्द उठा। उसने अपने दुपट्टे के नीचे कंगन छिपाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, देख लेना बाद में दिखाती हूँ। वरुण ने हंसते हुए कहा, फिर वही बड़ी डील, आधे दाम पर सब मिल जाता है तुम्हें। स्वाति ने बस हल्की सी मुस्कान बना दी, लेकिन उसके अंदर एक सूनापन फैल गया। रात का खाना और स्वाति का घुटन। डाइनिंग टेबल पर वरुण रोज की तरह बातें कर रहा था, ऑफिस की, किसी मीटिंग की, नए प्लान्स की। स्वाति बस खाना परोस रही थी, सुन रही थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। प्लेट रखने में भी हल्की आवाज़ हो गई। सब ठीक है ना? वरुण ने पूछा। हाँ, उसे जल्दी से कहा। पर वरुण की निगाहें थोड़ी देर उसके चेहरे पर टिकी रही। स्वाति ने नजरें झुका ली। रात, कमरे में तन्हाई और डर। वरुण सो गया। उसके खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे, लेकिन स्वाति की आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात हो चुकी थी, वही रात जिससे कहानी शुरू हुई थी। वही करवटें, वही बेचैनी, वही डर। वह बार बार कंगन को टकटकी लगातार देखती रही, जैसे वह उसे उसके अपराध की याद दिला रहा हो। उसने मोबाइल उठाया, पर्स खोला, अलमारी खोली। पैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? उसने हिसाब लगाया। उसके पास सिर्फ 17,000 थे। वरुण से मांग नहीं सकती थी, क्योंकि वजह बतानी पड़ती, और अगर वजह बता देती तो बस सब खत्म। उसने अपने कान की बाली देखी, नेकलेस, कुछ छोटे मोटे गहने, लेकिन 75,000। अगले ही दिन यह असंभव लग रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था। अचानक एक ख्याल कौंधा। उसकी अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। वरुण ने शादी की सालगिरह पर दिया था, एक डायमंड पेंडेंट। वह बहुत प्यार से दिया था उसने, बहुत सी भावना जुड़ी थी उसमें। स्वाति ने धीरे से बॉक्स खोला। पेंडेंट चमक रहा था, पर उसकी चमक में अब उसे प्यार नहीं बल्कि उसकी मजबूरी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भर आई। क्या मैं क्या मैं इसे बेच दूं? उसके दिल ने तुरंत कहा नहीं, लेकिन दिमाग ने कहा कोई और रास्ता नहीं। उसने पेंडेंट उठाया और देर तक उसे देखते हुई रोती रही। सुबह, भारी मन भारी चेहरा। वरुण नाश्ता कर रहा था। स्वाति चुपचाप रसोई में चीजें लगा रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। नींद नहीं आई? वरुण ने पूछा। नहीं, बस सिर भारी है, उसने पानी उठाते हुए कहा। वरुण ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। कुछ चाहिए हो तो बताना। पैसा, कुछ और? स्वाति के हाथ से गिलास लगभग फिसल गया। न, नहीं, सब ठीक है, वह हड़बड़ाई। वरुण ने थोड़ा अनमना होकर कहा, ठीक है। दोपहर, पेंडेंट लेकर निकलना। आखिरकार उसने पेंडेंट बॉक्स उठाया और बैग में रखा। उसने उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह घर से बाहर निकल गई। रास्ते में हर मोड़ पर उसे लगा उसे कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है, या कोई पहचान लेगा। वह पहले ही एक छोटी ज्वेलरी दुकान में गई।
दुकानदार ने सिर्फ 36,000 कहा। नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा। मैडम, ये फिक्स रेट है। स्वाति बाहर आ गई। दूसरी दुकान 42,000, तीसरी 39,000। उसका दिल टूट गया। 75,000 कहाँ से आएंगे? उसने कार का स्टीयरिंग पकड़े पकड़े खुद को संभाला। अंत में आखिरी दुकान ने 48,000 दे दिए। स्वाति ने पैसे लिए, आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब भी 27,000 की कमी थी। उसने पर्स टटोला, 17,000 थे। कुल मिलाकर 65,000। अब भी 10,000 कम। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। शाम होने लगी और शाह का डर बढ़ता गया। सूरज ढलने लगा, सड़कें खाली होने लगी और स्वाति को महसूस हुआ वक्त कम है, डर ज़्यादा है। उसने सोचा, किसी और गहने को गिरवी रख दूं, फालतू बात नहीं करूंगी, बस पैसे पूरे करूंगी और ख़त्म कर दूंगी। वह एक छोटी वित्तीय दुकान पर पहुंची जहां लोग गहने गिरवी रखते थे। वहां उसने अपनी पुरानी सोने की अंगूठी गिरवी रखी और उसे 12,000 मिल गए। अब उसके पास कुल 77,000 रुपये। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। शाम शाह के पास वापस वह कांपते कदमों से शोरूम में दाखिल हुई। शोरूम में आज भी वही चमक थी, वही एसी की ठंडक, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। शाह ने उसे दूर से ही देख लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। स्वाति के हाथ कांप रहे थे। उसने पैसे का लिफाफा टेबल पर रखा। ये पूरे पैसे। उसकी आवाज़ बैठ गई। शाह ने लिफाफा खोला, पैसे गिने, संतुष्ट होकर बोला, ठीक है। फिर उसने कंगन उसकी कलाई से उतारा और टेबल पर रख दिया। स्वाति ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं जा सकती हूँ? शाह मुस्कुराया। हाँ, आज के लिए। स्वाति में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि कुछ और बोले। वह मुड़ी और तेजी से बाहर निकल गई। शोरूम के बाहर ठंडी हवा और एक टूट टूट चुकी औरत। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब यह डर का आंसू नहीं था, यह दर्द का आंसू था। यह अपने अहंकार टूट जाने का आंसू था। यह उस खेल के खत्म होने का आंसू था जो उसने सालों तक खेला था। वह कार में बैठी, सिर स्टीयरिंग पर रखकर देर तक रोती रही। उसका चेहरा थका हुआ था, दिल बोझिल था और मन खाली। अब उसे महसूस हुआ, आज वह चोरी करके नहीं पकड़ी गई, बल्कि वह खुद अपनी आदतों की कैदी बन गई थी। स्वाति अपनी जगह पर खड़ी थी। शरीर थरथरा रहा था, चेहरा तमतमाया हुआ, मगर दिमाग सुन्न। वह दुकान के उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से ज्वेलर धड़धड़ाते कदमों से बाहर निकल गया था। उसके शब्दों की गूंज अभी भी कान में चुभ रही थी। असली दाग तो तेरे अंदर है। यह सुनकर उसे जैसे किसी ने भीतर तक काट दिया हो। पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज चल रही है, हाथ कांप रहे हैं। वह बेंच पर बैठी, मगर बैठते ही आंसू खुद को रोक नहीं पाए। इतने सालों में उसे कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा था। वरुण ने भी उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। घर वालों ने उसे हमेशा लाड़ प्यार से रखा था। वह हमेशा खुद को स्टाइलिश, स्मार्ट और थोड़ी नटखट समझती थी, लेकिन बुरी, घिनौनी और चरित्रहीन नहीं, ऐसे किसी ने कभी नहीं कहा था। लेकिन आज किसी अजनबी ने, जिसकी सिर्फ एक मुस्कान पर वह कई बार पिघल चुकी थी, उसी आदमी ने उसे सबसे गंदी नज़र से देख लिया। स्वाति को लगा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह बड़ी मुश्किल से उठी और बैग पकड़े दुकान से बाहर निकली। बाहर सड़क पर लोगों की भीड़ थी, मगर उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। टैक्सी रोकने के लिए हाथ उठाया, मगर हाथ कांप रहा था। आखिरकार एक ऑटो मिला और वह उसमें बैठ गई। ऑटो चल पड़ा, लेकिन उसके दिल की धड़कन कम न हुई। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही तस्वीर घूमती रही,
ज्वेलर उसके सामने खड़ा है, उसकी कलाई पकड़कर उसे धक्का दे रहा है। उसका गुस्से से भरा चेहरा, उसकी आखिरी बात। ऑटो की सीट पर बैठकर उसने अपनी आंखें भींच ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी सांसें अटक रही थी। उसे लगा जैसे छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। घर पहुंचकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वरुण घर पर नहीं था, शुक्र था। वह सीधे अपने रूम में गई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिर गई। उसका हाथ अपनी ही चूड़ियों पर गया, वही चूड़ियाँ जिन पर उस आदमी की उंगलियां स्पर्श करती थी। उसे घिन आई। उसने झटके से चूड़ियां उतारी और टेबल पर फेंक दी। कुछ देर तक वह छत को देखती रही, आंसू लगातार बहते रहे। अगला दिन एक और बेचैनी। सुबह नींद खुली तो सिर भारी था, आंखें सूजी हुई। वरुण पास में ही लेटा था, गहरी नींद में। स्वाति कुछ देर उसे देखती रही। वरुण को देखकर उसके भीतर अपराध बोध और तेज हो गया। वह धीरे से उठी ताकि वरुण की नींद न टूटे। रसोई में जाकर पानी का गिलास भरा और दीवार से टिककर खड़ी हो गई। वरुण ने क्या किया था? कुछ भी नहीं। गलती किसकी थी? सिर्फ उसकी। फिर भी दर्द क्यों वरुण के सामने आने में लग रहा था। वरुण उठकर बाहर आया। क्यों जान, इतनी सुबह क्या सोच रही हो? उसकी आवाज़ में वही पुरानी मिठास थी, वही अपनापन। स्वाति की आंखें भर आई। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दे पाई। ठीक हूँ, बस जल्दी जग गई, उसने कहा। वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चल, चाय बना दी क्या? हाँ, बनाती हूँ, वह बचकर निकल गई। चाय बनाते हुए हाथ कांप रहे थे। पानी उबलकर बाहर निकल आया, लेकिन वह ध्यान ही नहीं दे रही थी। दिन बीतते गए मगर अंदर का तूफान नहीं रुका। स्वाति कोशिश करती कि सब पहले जैसा लगे, लेकिन वह झूठ मुस्कान पहनते पहनते थक गई। घर में सब सामान्य दिखता, पर उसके भीतर कहीं विस्फोट चल रहा था। रात में सोते समय उसे वही आड़ू जैसे होठ, वही मुस्कान याद आती, और फिर ज्वेलर का अचानक बदल जाना, उसका कठोर चेहरा, उसके शब्द। वह नींद में भी चौंक कर उठ जाती। वरुण कई बार पूछता, सब ठीक है ना? तबीयत खराब लग रही है। वह हर बार एक ही जवाब देती, थोड़ी थकावट है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उसके मन में एक गहरी बेचैनी अब रहने लगी थी। एक दिन अचानक उसका फ़ोन बजा। वह रसोई में थी, फ़ोन मेज पर पड़ा था। अचानक स्क्रीन चमकी, अननोन नंबर। स्वाति का दिल जोर से धड़का। नहीं, कहीं ये वही तो नहीं। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, उसकी आवाज़ बिखर गई। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर एक धीमी, भारी आवाज़ आई, स्वाति जी। स्वाति का दिल बैठ गया। यह वही आवाज़ थी, वही ज्वेलर। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। फ़ोन हाथ से फिसलकर मेज पर गिरा। उसकी सांसें तेज हो गई, पसीना माथे पर छलक आया। कुछ मिनट बाद फिर फ़ोन बजा, इस बार भी वही नंबर। स्वाति ने काट दिया। तीसरी बार बजा, उसने फिर बंद कर दिया। पर दिल की धड़कन तेज होती रही। उस रात वह बिस्तर पर लेटी, पर सो नहीं पाई। बार बार लगता कोई उसे देख रहा है, कोई उसे पकड़ेगा, धक्का देगा, उसी तरह जैसे ज्वेलर ने दिया था। वह कांप जाती। वरुण ने करवट ली और उसे बाह में भर लिया। क्यों इतनी कांप रही हो? एसी ज़्यादा ठंडा है क्या? स्वाति की आंखें भर आई। वह उसके सीने में मुंह छुपाकर रोना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।